होती है नेट की मैम, ये ऑनलाइन ना करा कर ऑफलाइन करा दिया जाए। देखिए आज का टॉपिक हमारा है इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या होता है, जैसे हमने कल एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी थी ब्लू प्रिंट। उसी तरह से हमारी इंटरफेस भी होती है। इंटरफेस इन अ जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। जैसे क्लास होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा इंटरफेस भी होता है, बट इट हैज़ स्टैटिक, कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसके अंदर जो मेथड होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। द इंटरफेस इज जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। जो हम एब्स्ट्रैक्शन क्लास से अचीव कर रहे थे वो चीज़ हम इंटरफेस के थ्रू से भी अचीव कर सकते हैं। देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन द जावा इंटरफेस, नॉट मेथड बॉडी। यानी कि इंटरफेस के अंदर भी सिर्फ आप मेथड को आप सिर्फ डिफाइन करोगे, मतलब बताओगे, उस मेथड की बॉडी नहीं होती। इट इज़ यूज टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। इनहेरिटेंस जब हमने किया था तो वहाँ पे बस हमने 3 टाइप के इनहेरिटेंस किए थे। उसके बाद के जो इनहेरिटेंस हैं, बाकी 2 टाइप के जो इनहेरिटेंस है वो हमने नहीं किए थे। अब वो इनहेरिटेंस हम इंटरफेस की हेल्प से करेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और ये इनहेरिटेंस के लिए और एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द इंटरफेस कैन हैव द एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड वेरिएबल। इंटरफेस के अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल होते हैं। इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी, बट उसकी मेथड बॉडी नहीं होती। और जावा इंटरफेस जो है वो इज अ रिलेशनशिप शो करता है आपका। अब जावा मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ क्या था, इट कैन नॉट बी इंस्टांशिएट जस्ट लाइक द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम इंस्टांस नहीं बना सकते थे, उसी तरह हम इंटरफेस का भी इंस्टांस नहीं बना सकते। वी कैन हैव द डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। और जावा 8 के बाद के वर्जन्स में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड होता है इंटरफेस में। और जावा के 9 वर्जन के बाद वी कैन हैव द प्राइवेट मेथड इन इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर बस प्राइवेट मेथड मिलते हैं। अब ये मेथड में वर्जन के अकॉर्डिंग जो है इंटरफेस की फंक्शनैलिटी बदलती जा रही है। वाई यूज द जावा इंटरफेस। जावा इंटरफेस को हम यूज़ क्यों करते हैं? देयर आर मेनली 3 रीज़न टू यूज़ द इंटरफेस। पहला, इट इज़ यूज टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, ताकि हम डिटेलिंग को हाइड करके रख सकें। एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। और बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए हम इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू अचीव द लूज कपलिंग। और लूज कपलिंग के लिए, कपलिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। लूज कपलिंग जो हमारा जो डेटा है वो किसी एक ग्रुप के साथ भी जुड़ सके और दूसरे ग्रुप के साथ भी जुड़ सके, इसको हम लूज कपलिंग कहते हैं। तो लूज कपलिंग के लिए हमारा इंटरफेस यूज़ होता है। इंटरफेस जैसे एग्जांपल कैसे हैं, जैसे हम क्लास बनाते हैं ना, उसके आगे क्लास कीवर्ड लिखते हैं, इसके आगे बस इंटरफेस आपको कीवर्ड लिखना है। उसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, आप मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब कंपाइल होता है तो ये क्या बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे इसमें मेथड होते हैं वो पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, ये तीनों होते हैं। तो पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल इंट बन गया। और जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरह के मेथड इसमें बन जाते हैं। मतलब अगर आप लिखें या नहीं लिखें ये ऑटोमेटिक लग जाते हैं ये। अब इंटरफेस यानी कि अब हम इनहेरिटेंस में बात करते हैं कि इंटरफेस से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप इनहेरिटेंस कर रहे थे तो क्लास को एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। इंटरफेस क्या है कि इंटरफेस को एक्सटेंड किया जा सकता है क्लास में, और इंटरफेस को इंटरफेस भी एक्सटेंड कर सकता है। आपके पास ये बेनिफिट आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इंटरफेस का। जैसे एक हमने क्लास ली है, एक इंटरफेस बनाया है हमने प्रिंटेबल नाम से, उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया है प्रिंट नाम से। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो इसको इसके चाइल्ड क्लास में डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो एक हमने क्लास बनाई और क्लास के अंदर इसको और इंटरफेस को जब भी क्लास में इनहेरिट किया जाता है तो इम्प्लीमेंट्स नहीं, एक्सटेंड्स वर्ड नहीं लगता, एक्सटेंड्स लगता है क्लास के लिए। हाँ, इंटरफेस के लिए इम्प्लीमेंट्स लगता है, तो इम्प्लीमेंट्स प्रिंटेबल। फिर यहाँ पे आ गया आपका वही मेथड पब्लिक वॉइड प्रिंट, और इसके आगे पब्लिक लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी आप मेथड की बॉडी आप दे दो।
और इसमें जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट से Public वही static ऑब्जेक्ट void। क्रिएट करके हम सिंपल फंक्शन को कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। इंटरफेस बनाएंगे तो हम लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस में हम और क्या नाम देते हैं, चलिए मान लीजिए हमने ABC नाम का एक इंटरफेस बना दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप वेरिएबल भी दे सकते हो, मेथड भी दे सकते हैं। तो हम एक Void। वेरिएबल दे देते हैं इंट void। ए में हमने दे दिया 5। ठीक है, और एक हमने मेथड बना दिया वॉइड प्रिंट नाम से। ठीक है, प्रिंट नाम का ही हमने मेथड बना दिया। अब हम यहाँ पे बनाते हैं क्लास, और क्लास हमने बना दिया XYZ नाम से। ठीक है, और इसमें हम इस इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे, तो हम लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स ABC, और जो हमारा ये मेथड है इसको यहाँ पे देना ज़रूरी है, और पब्लिक के साथ देना ज़रूरी होता है। पब्लिक मेथड बनता है ये, पब्लिक वॉइड प्रिंट, और यहाँ पे हम एक मैसेज पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println द प्रिंट मेथड इन XYZ क्लास। अब एक और क्लास बनाते हैं टेस्ट नाम से, और इसमें पब्लिक हमारा मेन मेथड बनेगा, मेन स्ट्रिंग args। अब जो हमारी चाइल्ड क्लास है XYZ, उसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं OB1 नाम से, और न्यू XYZ, और OB1 से हम प्रिंट मेथड को कॉल कर देते हैं। ठीक है, और इसी से ही जो हमारा ये वाला वेरिएबल है इसको भी हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। मैम OB1 है, IB1। ओके ओके ओके, सॉरी। द वैल्यू ऑफ A इज प्लस OB1 डॉट A। मैम एक बार आप ये XYZ के बाद से बताएंगे, मैं भी हाँ लेफ्ट हाँ हो गया था गलती से। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता देती हूँ। इंटरफेस 1 डॉट जावा, मैं इसको रन करती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ दोबारा से। इंटरफेस पहले फिर कंपाइलिंग चेक करेंगे। मैम ABC नहीं लिखेंगे? नहीं, हमने जो क्लास का इसको जो सेव किया है वो तो इंटरफेस 1 से सेव किया है ना। क्लास में ABC आएगा। हाँ, हाँ, ABC टेस्ट टेस्ट नाम जिसमें से, हमारा हाँ वर्ड मेन है। हाँ। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है कि इसने उस मेथड को भी कॉल कर दिया और वेरिएबल भी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमने एक इंटरफेस बनाया ABC नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल हमने बनाया और उसके अंदर एक मेथड बनाया। ठीक है, ये मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है, तो इसलिए आपको इसके चाइल्ड क्लास में इसको यूज़ करना ज़रूरी है, और जब हम यूज़ करते हैं तो पब्लिक कीवर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक नहीं लगाते हो तो फिर देखो ये क्या एरर देता है। एरर देगा कि XYZ कैन नॉट इम्प्लीमेंट प्रिंट इन ABC, अटेम्प्ट टू असाइन द वीकर एक्सेस प्रिविलेज। हाँ, ये एक्सेस प्रिविलेज होता है, ये प्रिविलेज, ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इंटरफेस के जो मेथड है उसको पब्लिक के साथ ही लगाना ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर आके अगर आप इसके जो A वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अगर आप बदलना चाहते हैं, जैसे इसमें A की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 20, तो अब मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज कर दूँ तो फिर क्या दे रहा है, ये उसमें भी एरर दे रहा है कि कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ अ फाइनल वेरिएबल A, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो फाइनल होता है, तो फाइनल की वैल्यू बदली नहीं जाती। तो वहाँ पे भी इसने एरर दे दिया। मैम आप फाइनल और इंटरफेस दोनों एक सेम होंगे ना? तो फाइनल और इंटरफेस दोनों सेम हो जाएंगे। इंटरप्रेट क्या होता है? इंटरफेस इंटरफेस नहीं,
एक नहीं होता है। फाइनल का मतलब फाइनल, अभी तो बताया Constant? मैंने कि फाइनल नहीं, वेरिएबल दोनों सेम ही टाइप में काम करते हैं ना, नहीं क्योंकि नहीं यहाँ पे नहीं भी नहीं नहीं नहीं। इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस आपका एक क्लास की तरह ही होता है, बस वो इंटरफेस बन जाता है, ठीक है। जी इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो फाइनल होते हैं, फाइनल इंटरफेस के होते हैं अंदर ना। जो वेरिएबल होते हैं वो ओके फाइनल होते हैं, ओके ठीक है। और जो मेथड होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मेथड, वेरिएबल, क्लास तीनों ही फाइनल होते हैं या तीनों में डिफरेंस है नहीं इंटरफेस के नहीं अंदर? नहीं नहीं, इंटरफेस फाइनल नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल फाइनल होते हैं। नहीं, इंटरफेस के अंदर सिर्फ वेरिएबल फाइनल होते हैं, हाँ, क्लास और मेथड फाइनल नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, क्लास जो मेथड होता है वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट को तो आगे हमें ओवरराइड करना ही पड़ता है। और इंटरफेस को आगे हम अगर एक्सटेंड मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो फाइनल नहीं है, वो आगे इनहेरिट हो रहा है। मैम जैसे इसमें हमने वो डाला A5 डाला, इसके लिए कैरेक्टर डालेंगे तो वो भी क्या ऐसे रहेगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपने इंटीजर लेंगे, कैरेक्टर लेंगे, कोई भी डेटा टाइप लेते हैं वो सभी फाइनल नेचर के बन जाते हैं, वो सभी फाइनल हो जाते हैं, तो आप उस वैल्यू को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो इस तरह से इंटरफेस में जो भी मेथड जिस तरह से काम करते हैं, मतलब जो वेरिएबल आपका चेंज होता है वो स्टैटिक और फाइनल हो गया, वो मैंने बता दिया, आपको एरर दे देता है अगर वैल्यू चेंज करते हो तो। अगर और मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, उसको अगर पब्लिक नहीं लगाते तो एरर दे देगा, और अगर इसको ओवरराइट नहीं करते हो तब भी वो एरर देता है। कोडिंग बताना है क्या? मैम ओवरराइड क्या जैसे? ओवरराइड का मतलब होता है कि पेरेंट क्लास में जो मेथड है उसको चाइल्ड क्लास में भी होना जरूरी है, इसको ओवरराइड कहते हैं। ठीक है मैम। ओवरराइड तो मैं बहुत जगह डेफिनेशन में लिखा था, जब काफ़ी जगह ओवरराइड देखा था। यस, मैम एक बार ये प्रोग्रामिंग बता दीजिए दोबारा। एक हमने इंटरफेस बनाया ABC नाम से, उसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया हमने A, इसकी वैल्यू दी है 5, और एक हमने मेथड बनाया है वॉइड प्रिंट, ठीक है। एक हमने क्लास बनाई XYZ, और XYZ में हम ABC को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब भी इंटरफेस को एक्सटेंड इनहेरिटेंस, हाँ इनहेरिटेंस किया जाता है, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से करते हैं, क्लास को ये एक्सटेंड सिर्फ इंटरफेस में होता है। यस, और यहाँ और पे मैम हमने एक्सटेंड कब करते हैं? जैसे सिर्फ क्लास इंटरफेस को, में क्लास से क्लास को, हाँ जैसे क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके यस। यहाँ पे हमने ये मेथड बनाया, मेथड को हमने डिफाइन कर दिया, फिर मैं मेन पब्लिक का थोड़ा वो था, हमने पब्लिक की जगह पब्लिक लगाना, हाँ यस, पब्लिक लगाना ज़रूरी होता है। इंटरफेस के मेथड को जब भी ओवरराइड करते हैं तो पब्लिक लगाना ज़रूरी होता है। और क्लास में हमारा वॉइड चल जाएगा। यस, क्लास में एज इट इज़ जो सिग्नेचर है सेम सिग्नेचर से चल जाता है। ओके मैम आगे। फिर मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने जो चाइल्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट से हमने मेथड को कॉल करा, और उसी ऑब्जेक्ट से जो पेरेंट क्लास यानी कि इंटरफेस का जो वेरिएबल था हमने उसको प्रिंट कराया। सिर्फ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस वेरिएबल को, वैल्यू नहीं बदली जा सकती। मैम XYZ OB1 ये हमारा न्यू वेरिएबल है, रेफरेंस हाँ रेफरेंस वेरिएबल है, यस यस। मैम XYZ हमारा क्लास है, ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। हाँ चाइल्ड ये क्लास, क्लास ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल। उसके बाद हमने न्यू XYZ ये हमने ऑब्जेक्ट Object मेथड बनाया। बना दिया। हाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेथड बनाया। सेम होते हैं मैम? नहीं नहीं नहीं, मेथड ये होता है और ऑब्जेक्ट इससे बनता है। ऑब्जेक्ट एक ऐसा प्लेस होता है जिसके अंदर मेथड और वेरिएबल का कलेक्शन होता है। किसके अंदर मेथड और ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है? कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर। मैम इसके बाद हमने OB1 जो कि रेफरेंस वेरिएबल है उसके साथ हमने मेथड को कॉल कराया। ओके, और वेरिएबल को प्रिंट कराया, रेफरेंस वेरिएबल को प्रिंट कराया। रेफरेंस वेरिएबल से वेरिएबल को प्रिंट कराया। ओह यस मैम इंट ए वेरिएबल। ओके ओके मैम, ओके आगे से। ठीक है, इसी तरह से जैसे कल हमने जैसे एब्स्ट्रैक्ट की बात करी थी, एब्स्ट्रैक्ट को मैंने आपको बताया था कि वो जैसे एक स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। मैंने एग्जांपल दिया था बैंक का, कि जैसे RBI एक स्टैंडर्ड बैंक है, और उस मतलब बैंक ने क्या कर रखे हैं, सभी बैंक्स के लिए कुछ स्टैंडर्डाइज मेथड्स, हाँ उसने बता रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, या फिर हमें जो इंफॉर्मेशन यूज़र से लेनी है वो एक स्टैंडर्डाइज यानी कि उसने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो सभी बैंक को फॉलो करना होता है। इंटरफेस भी हमारा उसी लिए ही यूज़ होता है, इसी की तरह यूज़ होता है कि इंटरफेस जो हमने बनाया है
उसके अंदर जो मेथड है वो सभी उसके चाइल्ड क्लासेस को ओवरराइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इंटरफेस से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। ड्रॉएबल हमारा एक क्लास है, सॉरी एक इंटरफेस है, उसके अंदर एक हमने मेथड बना दिया ड्रॉ, ठीक है। अब रेक्टेंगल एक क्लास हमने बनाई, उसके अंदर ड्रॉएबल को हमने इम्प्लीमेंट करा, हाँ इनहेरिट करा, और यहाँ पे ड्रॉ मेथड को डिफाइन कर दिया। इसी तरह सेकंड क्लास बनाई, उसमें भी ड्रॉ मेथड को डिफाइन करा। तो ऐसे ही आप जितनी भी क्लास में जब आप इंटरफेस को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस क्लास में उसके मेथड का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इस ड्रॉएबल का अब यहाँ पे अपकास्टिंग हो रही है, अपकास्टिंग मतलब जो इंटरफेस है, इंटरफेस क्लास का हम रेफरेंस वेरिएबल बना रहे हैं और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो हम चाइल्ड क्लास का बना रहे हैं, न्यू सर्कल, ठीक है। और इससे जब मेथड कॉल होगा तो वो ऑब्जेक्ट को देखकर मेथड कॉल करेगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कल हमने लिया था मैम हमने एब्स्ट्रैक्ट शेप है, हाँ इसी को ही ले लेते हैं। मैम फिर ये एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होगा? हम बैंक वाला काम दोनों से ही कर रहे थे, किसी में कुछ तो होगा, कुछ बिल्कुल डिफरेंस है। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो हम क्लास एब्स्ट्रैक्ट भी एक क्लास ही है। एक मिनट, नहीं बता, एक मिनट रुको, इंटरफेस 1, एक सेकेंड, इसका नाम देखने को, हाँ जी। तो एब्स्ट्रैक्ट जो हम बना रहे हैं, जैसे कल हमने जो ये क्लास बनाई थी, ठीक है, इस क्लास में मैंने एब्स्ट्रैक्ट के साथ क्लास ही लगा दिया था, हाँ। एब्स्ट्रैक्ट क्या है? क्लास है, हम क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम इंटरफेस में नहीं करते ऐसा, इंटरफेस में कोई क्लास कीवर्ड नहीं लगता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके जो मेथड होते हैं, मेथड को, इसके जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल को ओवरराइड किया जा सकता है, ठीक है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, बट इसके जो यूज हो रहा है, हाँ। और यहाँ पे जो मेथड बन रहा है, जैसे इसमें जो भी हम मेथड बनाएंगे वो मेथड में हम एक्सटर्नली एब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मेथड होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाए जा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, लेकिन इंटरफेस के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होते। अभी मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बताऊंगी कि इसमें आगे जाके मैं प्रॉपर आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेस में डिफरेंस क्या होता है, वो मैं क्लास के एंड में आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो मैं बता रही हूँ, आप ये देखिए, प्रॉपर मैं डिफरेंस समझाऊंगी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, ड्रॉएबल, जैसे ये ड्रॉ वाला है तो इसी का ही हम एग्जांपल ले रहे थे। जैसे हमने एक क्लास बनाई शेप नाम से, ठीक है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, इसको इंटरफेस हम कर देते हैं शेप। इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है, और एक हमने क्लास, एक हमने मेथड बना दिया हमने ड्रॉ नाम से, ठीक है। अब ये जो क्लास है, ये क्लास बना दी, इसमें हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और इसमें ड्रॉ मेथड को आपने कर दिया। एक हमने सर्कल बना ली, इसमें भी हम इम्प्लीमेंट्स करते हैं, और इसमें भी ड्रॉ मेथड कर दिया। अब ये टेस्ट नाम की हमारी क्लास है, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, जो शेप है, यानी कि जो मेन इंटरफेस है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस वेरिएबल बनाया, और इसमें हम ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं रेक्टेंगल का। जब हम इससे ड्रॉ मेथड कॉल करेंगे तो रेक्टेंगल क्लास का कॉल होगा, और जब हम सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सर्कल क्लास का कॉल होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कैन नॉट इम्प्लीमेंट, यस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, कराया नहीं कुछ, प्रिंट हमारा ये तो रहा, हम ये इसमें सबसे लास्ट में पब्लिक, यहाँ पे हमें पब्लिक लगाना ज़रूरी है, ये एरर दे रहा है, हाँ ये देखिए अब हो गया, ये कंपाइल हो गया। अब इसको रन करते हैं, तो टेस्ट करते ही इसने क्या करा, हमारा ड्राइंग रेक्टेंगल एंड ड्राइंग सर्कल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया, लेकिन यहाँ पे हमने मेथड कॉल करा। तो ड्रॉ मेथड कॉल होगा जिसका ऑब्जेक्ट है, तो पहले ये रेक्टेंगल का ये वाला मेथड कॉल हो गया,
और उसके बाद जब हमने सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे मेथड कॉल करा तो फिर सर्कल वाला मेथड कॉल हो गया। तो ऐसे हमारा क्या होता है, इंटरफेस का हम यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरफेस की, सॉरी इनहेरिटेंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा इनहेरिटेंस में रह गया था कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस हम इसमें नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। दो क्लासेस को एक क्लास में हम नहीं ला सकते थे, लेकिन अभी वो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो अब क्या हो रहा है, जैसे दो इंटरफेस को हम एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी तरह दो इंटरफेस को एक इंटरफेस में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये आप कर सकते हो इम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे? हम एक न्यू लेते हैं और इसको हम एक इंटरफेस बना देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं दो हमें बनाने हैं ना, तो हम एक बना देते हैं प्रिंसिपल नाम से। और एक और इंटरफेस बना देते हैं और हम बना देते हैं वाइस प्रिंट के नाम से। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल के नाम से हमने दो इंटरफेस बना दिए। अब इस दो इंटरफेस को हमारा जो कोई भी, मान लीजिए क्लास बना रहे हो या फिर अगर हम इंटरफेस बना रहे हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्लास बना देते हैं स्कूल नाम से। ठीक है, और इसमें हम करेंगे इम्प्लीमेंट्स और कॉमा लगा के दूसरा वाइस प्रिंसिपल। हमने दोनों को लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि हमने दो अलग अलग इंटरफेस बनाए और उसको तीसरी क्लास में हमने दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक मेथड बना देते हैं। ठीक है, हम एक मेथड बनाते हैं रूल नाम से। एक रूल नाम का मेथड बना दिया और इसमें हम मेथड बना देते हैं वॉइड टाइम नाम से। ओके, तो अब ये जो दोनों के जो मेथड हैं वो हमारी इस क्लास में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस क्लास में हमारा होना ज़रूरी है। तो इसमें हम दोनों को ही पब्लिक का यूज़ करके हम बनाएंगे पब्लिक वॉइड रूल और दूसरा हमारा मेथड क्या है, टाइम। मैम टाइम वाला बनाना, पब्लिक वॉइड टाइम। पब्लिक वॉइड टाइम। टाइम आर मेड बाय वाइस प्रिंसिपल। हाँ, तो दोनों का होना इसमें ज़रूरी है। ये मेन बेसिक जो इसमें हमें रूल समझना है वो यही समझना है। अब हम एक क्लास बना देते हैं टेस्ट नाम से। टेस्ट। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग। और अब हम इसमें बस एक ही क्लास बनाएंगे, मतलब स्कूल का जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा S1 इक्वल्स टू न्यू स्कूल। और S1 से अब हम दोनों मेथड कॉल करेंगे, रूल भी और हमारा टाइम भी। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं।
हमारे दोनों मेथड जो है इसमें कॉल हो गए, ठीक है। यस मैम। तो यही हमारा इंटरफेस का होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया प्रिंटेबल, एक इंटरफेस बनाया शोएबल। तो यहाँ पे जो दोनों मेथड है दोनों को हमें इस क्लास में लेना ज़रूरी है, पब्लिक वॉइड प्रिंट, पब्लिक वॉइड शो, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू से इन दोनों मेथड को कॉल कर लेंगे। ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसमें अगर मान लो ये क्लास ना होके अगर ये इंटरफेस होता तो मैं कीवर्ड बदल के आपको वो भी दिखा देती हूँ कि दो इंटरफेस को हम एक इंटरफेस में ही कॉल करें। हाँ हाँ, तो सेम आपको कुछ नहीं कराना, बस कीवर्ड बदल देना है। जो ये हमारा 3 और ये है एक्सपेक्टेड। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, जब इंटरफेस को करता है तो एक्सटेंड करता है, क्लास करेगी तो इम्प्लीमेंट। हाँ। स्कूल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टांशिएट। ओके, यहाँ पे ये है कि आपका ये चीज़ तो हो जाएगी, यहाँ तक तो इसने कोई एरर नहीं दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे इंस्टांशिएट की होती है कि हमारा जो इंटरफेस है उसका हम वेरिएबल नहीं बना सकते, यानी कि इंस्टांस नहीं बना सकते। तो आगे हमें क्लास को यूज़ करना ही पड़ेगा अगर हमें वेरिएबल, अगर हमें इंस्टांस बनाना है तो इसने एरर क्या दिया, एक तो इसमें मेथड बॉडी नहीं हो सकती, ठीक है। आप सिर्फ नॉर्मल वो बना सकते हैं कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इंटरफेस को इसमें। अब यहाँ पे जो हमने ये इम्प्लीमेंटेशन दिया है ना, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इंटरफेस के अंदर कभी भी मेथड की बॉडी नहीं बनती है। तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके क्लास को यूज़ करना ही पड़ेगा, बट इस लाइन तक इसने कोई एरर नहीं दिया। तो इट इज़ पॉसिबल कि इंटरफेस दो इंटरफेस को एक्सटेंड्स कर ले, ठीक है, या फिर हमारा जो क्लास है अगर हम इसको क्लास बना लेते हैं तो क्लास के थ्रू से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैम इसका तो एग्जांपल हुआ ही नहीं अभी तक, ये जो दो इंटरफेस को एक इंटरफेस कॉल करा रहा है वो तो आधा ही रह गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो ये दो इंटरफेस ने इसको ले लिया, ठीक है, ये भी एक इंटरफेस है, फिर लास्ट में हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, उस क्लास में हमें फिर इस क्लास को एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तब इंटरफेस वाली क्लास को हम उससे एक्सटेंड कराएंगे। यस, उससे एक्सटेंड करा लेंगे, वहाँ हमें इम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा उसके लिए। जैसे हमने अभी इसके लिए हमने एक्सटेंड लिखा था इंटरफेस के लिए, अब यहाँ में क्लास के लिए इम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। यस, फिर वहाँ पे उस इंटरफेस के थ्रू पहले के दोनों इंटरफेस उसे वो कॉल करा देगा, कॉल करा सकते हैं, बिल्कुल। जो लास्ट वाली क्लास बनेगी उससे, जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल को समझें, यहाँ पे जो दे रखा है ये दो इंटरफेस है, इस इंटरफेस ने एक्सटेंड करा इसको, इसके नीचे फिर एक और क्लास बनेगी और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट से हम इसके मेथड सबके मेथड को कॉल करा देंगे, उस क्लास में इन सारे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होगा। फिर ये जैसे कि अभी आपने बताया कि अब जैसे हमने दो इंटरफेस बना दिए और एक और इंटरफेस बना जिसने उन्हें एक्सटेंड करा, हाँ। उसके बाद हम एक क्लास बनाएंगे जो कि उस तीसरे वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। उसके बाद एक मेन क्लास बनेगी जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसको वो कॉल कराएगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी। नहीं, ऑब्जेक्ट जो जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं तो यहाँ पे अलग क्लास ले रही हूँ, बट क्लास टेस्ट से पहले एक और क्लास बनेगी जो ऊपर वाले थर्ड वाले इंटरफेस को वो करेगी। बिल्कुल। उसके बाद फाइनल में टेस्ट क्लास जरूर बनेगी क्योंकि है हमारे पास। जो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये वाली क्लास एक अलग बनाओ, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये क्लास मैं इसलिए अलग बना के दिखा रही हूँ क्योंकि जब भी आप यहाँ पर, मतलब बेसिकली हमें ये वाली क्लास दिख रही है, ठीक है, ये क्लास अगर आप किसी और फाइल में बना के भी अगर आप करते हो ना काम, तब भी ये वाला सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही क्लास बनाए तो हमें टेस्ट क्लास की जरूरत भी नहीं, हम उससे ही करा देंगे। हाँ, हम उससे ही करा देंगे। मान लीजिए ये जो मेन मेथड है आप इसी के ही नीचे यहाँ पे ये सारा कोड लिख देंगे ना, तो तब भी चल जाएगा। ये जो जितना कोड हमने बनाया है, ये कोड अगर आप इसको ना करके अगर आप यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है, इधर करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ कर दिया और ये क्लास ऐसी बनी हुई है, तो इसको सेव करके मैं यहाँ करा, लेकिन अब जो ये रन होगा वो टेस्ट नाम से नहीं होगा, स्कूल नाम से होगा।
क्योंकि अब ये जो मेन मेथड है वो स्कूल की क्लास में बना हुआ है, बस ये डिफरेंस हो जाएगा। नो मैम नो, ये नहीं, जैसे हमने ये क्लास लिखा है ऊपर, हाँ क्लास स्कूल इम्प्लीमेंट, हाँ, यहाँ पे हम वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, इंटरफेस। नहीं फिर उसके लिए तो थर्ड क्लास बनानी ही पड़ेगी। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ इंटरफेस करा है, जैसे हमने 2 इंटरफेस को तीसरे इंटरफेस से हमने वो करा रहे हैं, हाँ तो इसके बाद हम एक फर्स्ट उसके बाद क्लास बनाएंगे हाँ जो थर्ड वाले इंटरफेस को कॉल करेगी, हाँ एक्सटेंड करेगी, ये जो भी करेगी मतलब हाँ, इनहेरिट करेगी। हाँ। उसके बाद हम एक को टेस्ट क्लास बनाएंगे जो कि हमारी जो फर्स्ट क्लास बनी हुई है उसको वो आउटपुट देगी उसके तरीके नहीं से, ऐसा method कोई call करा के। नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो जिस पैटर्न से हम बना रहे हैं उसमें हमारा टेस्ट हम बनाते हैं क्लास लास्ट हमारी क्लास जो होती है वो टेस्ट होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैंने बताया कि टेस्ट हमने बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमें जब पब्लिक मेथड है वो हमने स्कूल के अंदर ही बना दिया तो भी ये कॉल हो रहा है। मैम एक सेकंड मैम, ये जो आपने क्लास लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको कोडिंग की तरफ आना मैम, इस क्लास को काट के इंटरफेस को एक्सटेंड कराना एक बार। तब नहीं होगा ना, तब ये सारे एरर दे देगा ना ये वाला सारा। मैं उसी से मैं आपको रन कराने को बोल रहा हूँ, अगर हम उससे एक करेंगे तो मिनट, कैसे होगा? आपको वो एग्जांपल मतलब प्रॉपर देखना है। यस मैम, यस मैम। मैम क्लास और स्कूल कोई इंटरफेस नहीं लगा देंगे क्लास और स्कूल को हटा के? हमें तो एक क्लास चाहिए ही ना। हम एक्सटेंड आएगा यहाँ पे मैम, इंप्लीमेंट की जगह एक्सटेंड आएगा। हाँ हाँ कर देते हैं, अभी करते हैं। एक क्लास हमने बना ली डेमो, ये हो जाएगा एक हमारा इंटरफेस, सेकेंड इंटरफेस, फिर थर्ड इंटरफेस में इन दोनों को हमने इनहेरिट करा। उसके बाद हमारी एक क्लास बनेगी, उस क्लास में हम ये जो थर्ड इंटरफेस है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ ये सारे मेथड को हमें डिफाइन करना है। और सेम हमारी इस तरह से क्लास बन गई। अगर आप ये क्लास नहीं भी बनाते हैं तो वो फिर इसके अंदर आ जाएगा, जैसे अभी मैंने करके दिखाया, तो फिर ये डेमो नाम से चलेगा। यस मैम, ये है। और अगर आप इस डेमो के अंदर नहीं देना चाहते हैं तो हम इस टेस्ट के अंदर दे सकते हैं, तब भी ये चलेगा। चलिए अब इसको करके देखते हैं। 4 ठीक है। स्कूल इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टांशिएट, स्कूल इज एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस स्कूल। ओके, हमने यहाँ पे स्कूल का ही बनाया है। क्या हो गया? यहाँ पे हमें डेमो देना है, हमने यहाँ पे तो स्कूल के नाम से बना रखा है, तो वो वाला एरर देगा, हमें डेमो का बनाना है। अब ये हटा देगा, एरर हटा दी। और अब हमें टेस्ट से रन करना है इसको। हो गया रन। ठीक है मैम, अगर हमें इंटरफेस से ही इंटरफेस को कॉल कराना है तो हमें 2 इंटरफेस के बाद एक इंटरफेस लेना है। आप उसके बाद चाहे तो एक क्लास से भी उसे रन करा सकते हैं, या 2 क्लास ले सकते हैं उसे रन कराने के। हाँ, ओके हाँ। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ इसका। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल थ्रू द क्लास इन जावा, यानी कि क्लास के थ्रू से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं करा सकते, बट इट इज़ पॉसिबल बाय द इंटरफेस। क्यों, ऐसा क्यों है? तो इसमें इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्ट इन द केस ऑफ क्लास बिकॉज द एम्बिग्यूटी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं हम कर सकते। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? It is supported in case of the interface because there is no ambiguity. It is because the implementation is provided by the implementation class. देखो यहाँ पे ambiguity की प्रॉब्लम क्या है? मान लो ये एक क्लास है, ये एक क्लास है। जैसे मान लो ये वाला इंटरफेस ना हो कि सारी क्लास ही हो गई,
तो इस क्लास के अंदर कोई मेथड है, इस क्लास के अंदर कोई मेथड है, मान लो दोनों मेथड का नाम सेम है, ठीक है। तो इस क्लास को कैसे पता चलेगा वो ए क्लास का मेथड मतलब ले रहा है या बी क्लास का मेथड ले रहा है। मान लो इसके अंदर भी हमने शो मेथड बना दिया, इसके अंदर भी हमने शो मेथड बना दिया, तो जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा वो कौन से शो मेथड को कॉल करेगा, इस वाले को या इस वाले को। कंफ्यूज हो जाएगा वो, स्पष्ट है। हाँ, वहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन इंटरफेस में ये कंफ्यूजन नहीं होते, क्योंकि इंटरफेस के अंदर तो मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता, सिर्फ मेथड का नाम लिखा होता है। वो सारा मेथड का जो बॉडी होती है वो मेन क्लास में होती है, इस क्लास में है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट सीधा ही इस क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है, वो ऊपर पेरेंट की तरफ जा ही नहीं रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होती है पॉसिबल होती है। इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, एक इंटरफेस है, दूसरा इंटरफेस है, इस इंटरफेस ने इस इंटरफेस को एक्सटेंड करा, तो यहाँ पे बस दो इंटरफेस का आपस में इनहेरिटेंस हो रहा है, और फिर इसके दोनों मेथड को हमें एक और क्लास लेना पड़ेगा, जो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल करके आपको बताया। हाँ, एक फाइनल क्लास, और वहाँ पे हम इन दोनों का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर वहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे। इंटरफेस ड्रॉएबल, ऐसे ही आप एक मेथड बना लो, जैसे ड्रॉ का कर लिया, मतलब जैसे मैंने बताया इंटरफेस आपका एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने के लिए होता है, उसी तरह से हमने ड्रॉएबल बनाया, एक मेथड बनाया हमने ड्रॉ, और एक डिफ़ॉल्ट वॉइड मैसेज हमने बना दिया। तो डिफ़ॉल्ट जो हमारा कीवर्ड है, ये बेसिकली इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस के अंदर मेथड बॉडी दे सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया, यानी कि एक ही अपना अगली एक तरह का ही मेथड होता है जिसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्लास बनाया, क्लास से हमने ड्रॉएबल को इम्प्लीमेंट कर दिया, और वहाँ पे हमने ये जो ड्रॉ मेथड था, क्योंकि इसको हमें पब्लिकली डिफाइन करना ज़रूरी है, फिर हम मेन क्लास से मतलब मेन मेथड से हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उससे मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हो कि इंटरफेस के अंदर अगर आपको मेथड की बॉडी देनी है तो आपको उस मेथड को डिफ़ॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो डिफ़ॉल्ट बना के आप मेथड की बॉडी आप दे सकते हो इंटरफेस के अंदर। हम यहाँ दो डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। मतलब दो डिफ़ॉल्ट मेथड यस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ही देख लें, इसमें अगर हम एक डिफ़ॉल्ट मेथड बना लें, डिफ़ॉल्ट वॉइड मैसेज। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बताइए। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? स्क्रीन शो हो रहा है, बाकियों को दिख रहा है? मुझे तो हो रहा है। हाँ, तो आपके नेटवर्क का इशू होगा शायद। हाँ, ठीक है। तो हमने एक डिफ़ॉल्ट एक मेथड बनाया है। अब इस डिफ़ॉल्ट को अगर हम यहाँ से कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं। क्या है? MS मैसेज नाम से। तो इसी में मैंने इसका एग्जांपल दे दिया है। ये देखो, तो डिफ़ॉल्ट कॉल हो गया। तो आपने एक बनाया, इसी तरह से आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। वैसे हम इंटरफेस में कोई सिस्टम आउट प्रिंट एलन लगा के हम कुछ नहीं लिखते, लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट लगा के उसका मेथड बनाएंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, हम उसको फिर कॉल कराना पड़ेगा। हाँ हाँ, यहाँ पे शो मेथड और डिफ़ॉल्ट मैसेज मेथड, डिफ़ॉल्ट शो मेथड। अब जैसे मैंने दो बना लिए, मैसेज और शो। यस मैम। अब यहाँ से शो को भी कॉल कर लो, जैसे नॉर्मल मेथड कॉल होते हैं वैसे ही कॉल हो जाएगा। ये देखें, दोनों ही कॉल हो गए। यस मैम, दोनों डिफ़ॉल्ट कॉल हो गए। स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड आप कर सकते हो। जैसे हमने इंटरफेस बनाया, हमने ड्रॉ मेथड हमने करा, हमने स्टैटिक मेथड इसके अंदर बना दिया, ठीक है।
अब स्टैटिक मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं, हमेशा वो क्लास के नाम के साथ कॉल होता है जो स्टैटिक मेथड होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, उसमें ड्रॉएबल को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, हमने ये मैसेज जो नॉर्मल मेथड था उसको हमने इम्प्लीमेंट करा, और अब हम इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करते हुए देखो किससे होता है, ये ड्रॉएबल यानी कि जो हमारा इंटरफेस नेम है उसके साथ ही उस स्टैटिक मेथड को कॉल कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बताना ये मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो स्टैटिक मेथड होते हैं, आपने स्टैटिक मेथड नहीं पढ़ा इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर हम किसी भी मेथड को स्टैटिक बना दें तो वो स्टैटिक मेथड हमेशा उस क्लास के नाम के साथ कॉल होता है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होता। अब यहाँ पे हमने इंटरफेस के अंदर हमने स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है, तो वो इंटरफेस के नेम के साथ कॉल होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे डी है, डी से ड्रॉ कॉल क्लास होती तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होती है। बिल्कुल नहीं, क्लास के नेम के साथ, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तो साथ यहाँ ये इंटरफेस के नेम के साथ कॉल होता है। यस। अब यही चीज़ हमने डिफॉल्ट हमने फर्स्ट इंटरफेस में देख लिया, सेकेंड इंटरफेस में हम स्टैटिक देख लेते हैं। अब एक बार स्टैटिक मेथड बताएंगे। अब स्टैटिक मेथड की आप एक बार वीडियो देख लेना, नहीं होता तो फिर मैं कल बताती हूँ। ओके, ठीक है, जैसे अब मैंने स्टैटिक मेथड बनाया, स्टैटिक वॉइड, यहाँ पे हमने क्या मेथड का नाम दिया है, रूल एंड टाइम। यहाँ पे मैं स्टैटिक मेथड प्रिंट नाम से बना देती हूँ। हम यहाँ पब्लिक वॉइड की जगह स्टैटिक यूज कर रहे हैं। यस, और ये इंटरफेस के अंदर बनाया जा रहा है, तो इंटरफेस के अंदर तो वैसे भी बॉडी नहीं बनती, लेकिन स्टैटिक मेथड बनता है। स्टैटिक मेथड ऑफ क्लास के अंदर पब्लिक बनता है। इंटरफेस, हाँ। और इसको कॉल कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट के अंदर, या इसको नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इंटरफेस का नाम लेंगे जो है वाइस प्रिंट नाम से, और डॉट उसका जो मेथड है, क्या मेथड है हमारा, प्रिंट नाम का मेथड, उसको कॉल कर लेंगे। अब देखना, अब ये भी देखो, ये भी कॉल हो जाएगा। ये देखो, ये स्टैटिक मेथड भी कॉल हो गया। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड डायरेक्टली कॉल होता है, ये हमारा रेफरेंस वेरिएबल से कॉल नहीं होगा, ये हमारा डायरेक्टली इंटरफेस नेम, क्लास नेम उसके साथ कॉल होता है। अब चलिए, अब हम डिफरेंस देखते हैं। आपने जैसे स्टार्टिंग में पूछा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों होता है, बट इंटरफेस कैन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सिर्फ उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। लेकिन जावा 8 के बाद से इसमें डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड दोनों होते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल देखे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, हर तरह के वेरिएबल होते हैं इसमें। इंटरफेस ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। मैम एब्स्ट्रैक्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता? नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि होती तो ये क्लास ही है ना। यस मैम। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है, इसमें इंटरफेस कीवर्ड यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास एंड इम्प्लीमेंट द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, जावा क्लास को इनहेरिट कर सकता है, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर सकता है इंटरफेस को भी। मतलब एक क्लास और एक इंटरफेस दोनों ही आ सकते हैं, दोनों के लिए आ सकता है। हाँ। इंटरफेस कैन एक्सटेंड अनदर जावा इंटरफेस ओनली, सिर्फ इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को ही कर सकता है, इंटरफेस क्लास को नहीं कर सकता। इंटरफेस के लिए हो सकता है बस। यस, इंटरफेस क्लास कैन एक्सटेंड
यूजिंग कीवर्ड मतलब कौन सा एक्सटेंड से, और इंटरफेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से। अ जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव द क्लास मेंबर लाइक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, और जावा क्लास में क्या होते हैं, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं, पब्लिक और बाय डिफॉल्ट होते हैं। हाँ, एग्जाम्पल पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, और उसके अंदर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, और इसके अंदर पब्लिक इंटरफेस ड्रॉएबल करा, और इसके अंदर मेथड क्या बनाया, सिर्फ वॉइड ड्रॉ। हमें लिखना सिर्फ इतना पड़ेगा, आगे वो अपने आप उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे मान लो एक इंटरफेस हमने बनाया, ठीक है, उसके अंदर 4 मेथड बनाए ABCD, ये आप खुद करके देखेंगे, ये एग्जांपल मैं नहीं करके दिखाऊंगी अभी आपको। ये हमारे लिए क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नहीं है, मतलब आप खुद करके देखेंगे इसको कि ये कैसे हो रहा है। और ये कोड पूरा दे रखा है। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी है, उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है, और यहाँ पे हमने बना दिया एक C, ठीक है, C मेथड। अब यहाँ पर एक और क्लास हमने बनाई, और उसमें ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको एक्सटेंड कर लिया, और वहाँ पे A, B और D इसको हमने सिर्फ डिफाइन करा, C को डिफाइन नहीं करा, C बल्कि इसमें है। तो ये वाला यहाँ पे डिफाइन हो गया, और बाकी मेथड हमने इसमें डिफाइन कर दिए, ठीक है। और फिर एक और क्लास बनाई जिसमें मेन मेथड, उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने इन सारे मेथड को कॉल करा दिया। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इम्प्लीमेंट हो रहा है। एक इंटरफेस बनाया, फिर उसको एक्सटेंड करा, मतलब इम्प्लीमेंट करा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक नॉर्मल क्लास में इम्प्लीमेंट करा, और फिर उसके मेथड को कॉल कराया हुआ है। इसमें तो हम सिर्फ 2 क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ 3 क्लास यूज़ कर लिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आगे इनहेरिट होती ही होती है। अच्छा, इंटरफेस में हमने एब्स्ट्रैक्ट लगा दी। यस, इंटरफेस को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनहेरिट किया है। ओके। इस एग्जांपल में मतलब इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास तीनों का इम्प्लीमेंटेशन है। ये तो मिक्स आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर करके देखिएगा। ओके ओके जी, चलिए।